आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। क्वेश्चन आपके सामने हमने रख दिया है, प्रीवियस ईयर के आपके ही एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है। टारगेट जो है हमारा वो है हमारा 120 प्लस का, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाते हैं, हम फिर से आपको एक चीज़ याद दिला दें। मैथ्स एंड रीजनिंग, अगर बीएसएससी में आपको अमॉन्ग द टॉपर रहना है और श्योर सिलेक्शन करना है तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में फुल स्कोर करना है, ठीक है। वो किस तरीके से होगा, बस आप इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। बीएसएससी को अगर टारगेट कर रहे हो, नीचे लिंक है, हमसे अगर जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो श्योर सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन से बहुत सारे मैं कंसेप्ट यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और किसी भी तरीके का अगर आपको क्वेश्चंस बने कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चंस इजीली कर लोगे, ठीक है। और एग्जाम में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, वो भी आज देखेंगे। सबसे पहला खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ बोला हुआ है कि 2000, ठीक है, यहाँ बोला है कि 2000 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपने ये समझा कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, आपका यहाँ मूलधन दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और पूछा है कि तीसरे वर्ष का आपका ब्याज क्या होगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ और देखना कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है उस पर क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे जब यहाँ 2000 मुझे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे क्या है 40% का रेट मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं लिखूँ तो 40% मुझे पहले साल मिलेगा, ठीक है, दूसरे साल भी मुझे 40% मिलेगा और तीसरे साल भी मुझे 40% मिलेगा। तो अगर मुझे वो पूछा कि आपका एसआई कितना होगा तीसरे साल, तो आपको पता है कि एसआई में क्या होता है, मतलब जो आपका साधारण ब्याज है उसमें तो हर साल आपका जो ब्याज रहता है वो सेम ही होता है। अगर मैं पहले साल अगर मुझे 40% इसका मिल रहा है, मतलब अगर 800 इसका मिल रहा है, तो मैं यहाँ 800 लिख देता हूँ, तो इसमें भी 800 मिलेगा दूसरे साल भी, और तीसरे साल भी मुझे 800 ही मिलेगा। ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज। बट आपने चक्रवृद्धि ब्याज में आज आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट प्लस जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके वीडियो आज अपलोड हो जाएंगे। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं लिंक नीचे है, सिलेक्शन इंश्योर अगर आपको करना है तो, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया आपका 800 800 800, ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज, ठीक है। अब क्या होता है दूसरे साल से, आपको पता है कि दूसरे साल से अब क्या होगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग बात करते हैं तो ब्याज पे ब्याज लगता है। तो हमारा ब्याज पे ब्याज, अब देखो ये आपने देखा ये क्या है, आपका साधारण ब्याज है 800 800 800, मतलब 2400 रुपया तो आपको साधारण ब्याज मिला। अब देखो जो 800 है, ठीक है, पहले साल में जो 800 आपको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, अब इस पे भी ब्याज लगेगा, ठीक है। तो इस पे जो ब्याज लगेगा अब वो दूसरे साल से स्टार्ट होगा। तो 800 का फिर से 40% अगर आप निकालते हो तो 320 मिलेगा, ठीक है। अब देखो तीसरे साल हम आते हैं तो इसका इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा और फिर इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। यही तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि मतलब हम लोग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो इसका मिलेगा हमें फिर से 40%, तो कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 320, फिर से इसका मिलेगा हमें 320, ठीक है। अब इसका भी 40% मिलेगा, तो इसका भी 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 10% होता है 32 इसका, ठीक है। और इसका 40% निकालोगे तो 4 8 4 12 128, ठीक है। अब यहाँ समझो वो हमें कुछ भी पूछे, ठीक है, क्वेश्चन वो कुछ भी बना सकता है, ठीक है। सबसे पहले वो ये पूछ सकता है कि जो आपका जो क्वेश्चंस में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है क्या, जो हमें 3 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है, जो ब्याज है वो कितना होगा, मतलब मुझे सिर्फ वो तीसरे साल का पूछेगा। तो ये मेरा आंसर होगा, मतलब कितना होगा मेरा 800, ठीक है, 320 और 128। तो 800 800 9 10 12 12 12 13 15 15 16 16 16 और ये हो जाएगा आपका 1088, ठीक है। तो अगर आपको वो पूछे कि
तीनों मतलब सिर्फ 3 साल का कितना है तो आप सिर्फ ये लिखोगे। पूछे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो सिर्फ ये लिखोगे, और पूछे पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो ये लिखोगे। आपको ये भी पता होना चाहिए जो पहला साल जो होता है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस जो स्टार्ट होता है, जो अंतर जो स्टार्ट होता है वो दूसरे साल से होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। चलिए, तो अब देखो हमें यहाँ पूछा है, अब देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है आपको कि तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि कितनी होगी। तो तीसरा वर्ष मतलब ये बोल रहा है, तो मतलब 800, 320, 320 और 128। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा आपका कितना। तो मैं यहाँ आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये हो जाएगा पूरा 8 का 8, ठीक है, 2 का 6, ठीक है, और ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये हो जाएगा 15 और वो ये हो जाएगा 1568। ठीक है, तो पहला तो अगर आपको पूछे कि तीसरा साल का क्या होगा तो ये हो जाएगा 1568 जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, दूसरा वो ये पूछ सकता है कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो क्या करोगे आप, इसको भी ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे और इसको भी ऐड करोगे, तो ये कितना आपका आ जाएगा। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो ये आ जाएगा आपका 3488। अगर आपको पूछे कि वो साधारण ब्याज कितना होगा तो क्या होगा, 800, 800, 800, क्या हो जाएगा आपका 2400। और एक जो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका कि चक्रवृद्धि ब्याज के और साधारण ब्याज में जो डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि टोटल 3 साल के बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। तो अंतर आपको यहाँ दिख रहा होगा, अंतर क्या होगा आपको डायरेक्टली यहाँ दिख जाएगा। जो अंतर होगा आपका वो होगा आपका ये वाला आपका अंतर हो जाएगा, ये वाला आपका अंतर है। क्योंकि 800, 800, 800 तो ये 2400 तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, वो आपको एसआई में भी मिलेगा। अंतर कहाँ हो रहा है, अंतर जो आपका ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, तो ये वाला जो हो जाएगा आपका अंतर हो जाएगा। तो 3 साल में अगर आपको अंतर बोले कि आपका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट में जो अंतर है वो कितने का है, तो आपको बताना है कि ये जो दिख रहा है आपको इतने का ही अंतर आपको आएगा। मतलब 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 9 1 10, 1000 ये हो गया, 20 का 20, 4 60, 60 60, 17 के 80, 188, मतलब ये आ जाएगा आपका 1088। मतलब अगर पूछे कि 3 साल में आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा तो ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और आपको क्या पूछ सकता है, एटलीस्ट आप तो इतना तो चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्यों कुछ भी पूछेगा बता पाओगे। अगर आप पूछे कि दूसरे साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा तो आप बोलोगे 320 होगा। ठीक है, अगर पूछे पहले साल में क्या होगा तो पहले साल में 0 होगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था आपको मुझे जो समझाना था। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो हमने यहाँ 40% लिया था, 3 साल के लिए था, तो तीनों को हमने 40% लिख दिया। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल सेम होता है, तो 800 800 800 लिख दिया। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो पहले साल याद रखिएगा, पहले साल जो साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो तो सेम रहता है। दूसरे साल से क्या स्टार्ट होता है, ब्याज पे ब्याज मिलना हमें स्टार्ट होता है। तो 800 पे पहले मुझे 40% मिला, 320 फिर तीसरे साल आएंगे तो जितना भी ब्याज है सब पे मुझे 40% मिलेगा। या आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो, जितना भी आपका यहाँ ब्याज है 2 साल में उसका डायरेक्टली भी 40% डायरेक्टली आप तीसरे साल ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके के वीडियोस आते रहेंगे, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।